भक्ति के वश में है भगवान। भगवान को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। वे कहते हैं, मैं सर्वदा भक्तों की अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। 15वीं सदी में प्रसिद्ध मैथिली कवि पंडित विद्यापति मिश्र अद्भुत शिव भक्त थे। वे भोलेनाथ के समक्ष मधुर कंठ से कीर्तन करते और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहते। वे सदैव अपने आराध्य भगवान शिव के इतने भावपूर्ण पद लिखते रहते कि भोले शंकर उन्हें सुनने के लिए लालित रहते थे। भक्ति जिसके प्रति होती है उसे भी नित्य रस मिलता है और जिसको होती है उसे भी रस मिलता है। इसी रस के लालच में भगवान भोले शंकर अपने भक्त की चाकरी करने में भी नहीं हिचकिचाए। एक दिन पंडित जी ऐसे ही भावपूर्ण पद लिख रहे थे कि एक आदमी वहां आया। जितना वह सुंदर था उसकी मीठी बोली उतनी ही मंत्रमुग्ध करने वाली थी। उसने पंडित जी से कोई काम देने का आग्रह किया। पंडित जी ने कहा, मेरे यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं तो बस शिवराधना करता हूँ। परंतु आदुक परंतु आगंतुक चित पड़ा रहा कि मुझे तो अपनी सेवा में रख लीजिए। आपका काम पूरा कर मैं पंडिताइन जी का भी हाथ बटा दिया करूंगा। कुछ काम ना हो तो मैं आपके यहाँ झाड़ू लगा दिया करूंगा। उसका आग्रह को देखकर पंडित जी ना कह सकी और बोले, तुम लोगे क्या? आगंतुक ने कहा, कुछ नहीं, खाना पीना और लंगोट। पंडित जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, उगना। आप घर में 3 प्राणी हो गए। पंडित जी लिखते थे और उगना उनके बिस्तर साफ कर देता, शाही भर देता। बचे समय पर पंडिताइन उगना से झाड़ू लगवा लेती। एक दिन पंडित जी को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। गर्मी की भरी दोपहरी में पंडित जी जंगल के रास्ते में पथ गाते हुए चले जा रहे थे और सेवक पीछे पंडित जी पर छतरी तान कर चल रहा था। तभी पंडित जी को बहुत जोर से प्यास लगी। उन्होंने कहा, उगना, भैया पानी पिला सकोगे? बड़ी प्यास लगी है। आसपास कुआं या तालाब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उगना ने अपने स्वामी का कष्ट देखा नहीं क्या? उगना से अपने स्वामी का कष्ट देखा नहीं गया और बोला, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह पानी लेने चला गया। थोड़ी दूर जाकर वृक्षों की ओट में उगना ने अपने दाएं पैर का अंगूठा पृथ्वी पर जोर से दबाया और गंगा की धार जमीन से फूंक कर लोटे में समा गई। उगना जल का लोटा लेकर पंडित जी के पास आया और उन्हें जल पीने के लिए दिया। विद्यापति जल पीने लगे और साथ ही मन में सोचने लगे, जल का स्वाद भी कहीं इतना मधुर होता है, यह तो निश्चय ही भागीरथी का जल है। विद्यापति ने उगना से पूछा, यह जल तुम कहाँ से लाए? उगना ने कहा, पास के ही एक कुएं से लाया हूँ। विद्यापति एक टक अपनी सेवा को देख रहे थे। वे गंगा जल और कुएं के जल का भेद न कर सके, यह तो संभव नहीं। उन्हें उगना पर संदेह हो गया कि इस जंगल में गंगा जल जैसा पवित्र जल कहाँ से आया। पंडित जी उगना से कुएं के पास ही जलने की जिद करने लगे, पर उगना टालमटोल करने लगा। पंडित जी का संदेह विश्वास में बदल गया। पंडित जी ने डबडबाई आंखों से कहा, उगना तुम कौन हो? भगवान शिव ने विद्यापति को दिखाया अपना वास्तविक स्वरूप। भोले शंकर झूठ कैसे बोलते? भगवान शिव को अपना स्वरूप प्रकट करना पड़ा। उनकी जटा से गंगा की धार प्रभावित होकर आकाश में विलीन होने लगी। विद्यापति, मैं तुम्हारी सेवा में उगना बन तुम्हारा आराध्य भोलेनाथ हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहने में बड़ा सुख मिलता है। तुम्हारा प्रेम और भक्ति में भीगा काव्य मुझे तुमसे दूर न रख सके, इसलिए मुझे इस रूप में तुम्हारे यहाँ आना पड़ा। तुम्हारा कल्याण हो। विद्यापति अवाक रह गए। भोलेनाथ ने कहा, मैं जा रहा हूँ। विद्यापति ने आराध्य के चरण पकड़ लिए। मेरे भाग्य खुल गए। फिर भी मैं समझ ना पाया। मुझे धिक्कार है, मैंने आपसे सेवा करवाई। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अंत में भक्त और भगवान के बीच समझौता हुआ कि मैं अब भी उगना बनकर तुम्हारी सेवा में रह सकता हूँ, लेकिन जिस दिन ये रहस्य खुल गया मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तुरंत ही देवादेव के स्थान पर हंसता हुआ उगना खड़ा था। प्रेम विहल सेवक और स्वामी घर लौट आए। सेवक कौन और स्वामी कौन? अब विद्यापति दूसरे थे। एक क्षण भी उन्हें उगना के बिना चैन नहीं पड़ता था। अपने आराध्य को अपने समीप देखकर विद्यामन का मन बहुत प्रसन्न रहने लगा, लेकिन आराध्य से सेवा करवाते देखकर उनका मन उन्हें कचोटता था और वे ध्यान रखते थे कि उगना से कोई ऐसा वैसा काम न करवाया जाए। उगना मेरे स्वामी की सेवा करता है या मेरे स्वामी उगना की ज्यादा मनोहार करते रहते हैं, यह सोचकर
पंडिताइन हर समय नौकर से चिढ़ती रहती। एक दिन बड़ा कौतुक हुआ। पंडिताइन का बाजार से कुछ सामान लाने में उगना को थोड़ी देर हो गई। तब का गया, तू अब आ रहा है? मैंने तुझे सामान लाने के लिए कब का बजा भेजा था। बहुत सिर चढ़ गया है तू। नाराज पंडिताइन ने एक मोटी सी जलती लकड़ी लेकर उगना पर टूट पड़ी। उगना चुपचाप अपना काम करता रहा, लेकिन विद्यापति से सहन नहीं हुआ कि उनके आराध्य को जलती लकड़ी से मारा जाए। वह अपनी पत्नी पर चीख पड़ी, ये क्या अनहोनी कर दी। ये मेरे आराध्य भगवान आशुतोष सदाशिव है। भक्ति की वशीभूत हम लोगों पर कृपा करने के लिए यहाँ इस रूप में रह रहे हैं। तुम तो साक्षात शिव पर ही चोट करने जा रही हो। विद्यापति शिव के चरण में लौटने लगे, लेकिन शिव तो शिव ठहरे। वचन भंग होते ही वे अंतर्धान हो गए। तभी से विद्यापति पागलों की तरह हर समय उगना उगना की रट लगाए रहते और अपने आराध्य की विड़ा में अनेक छंद लेकर गाते और उगना को ढूंढते रहते, लेकिन उगना को नहीं आना था। वह नहीं आया। उनके चिता स्थल पर एक शिवलिंग स्थापित किया, जो विद्यापति महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है।